नमस्कार साथियों। आज अपन मुद्रा संकुचन के उपाय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मौद्रिक उपाय लेते हैं। मुद्रा संकुचन को के या अपस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन किया जाना चाहिए। अधिक नोट प्रचलन में आने से कीमत स्तर बढ़ने लगेगा। साख की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए केंद्रीय बैंक को बैंक दर में कमी, CRR, SLR में कमी तथा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय आदि करना चाहिए। यानी कि देखिए मौद्रिक उपाय में केंद्रीय बैंक द्वारा क्या कि अधिक मात्रा में पत्र मुद्रा निर्गमन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि नई अधिक नोट प्रचलन में आने से क्या होगा, कीमतें सर बढ़ने लगेगा। साख की मात्रा को बढ़ाना चाहिए और साख की मात्रा को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक को बैंक दर में कमी करनी चाहिए, CRR SLR में कमी करनी चाहिए और सरकारी जो प्रतिभूति है उसका क्रय करना चाहिए। दूसरा है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय में यानी कि ब्याज कम करके विनियोग बढ़ाना, ताकि ब्याज कम करके विनियोग बढ़ाना चाहिए ताकि रोजगार, उत्पादन व आमदनी बढ़े। अगला है सरकार के द्वारा करों में कमी की जानी चाहिए ताकि उत्पादकों व व्यापारियों को प्रोत्साहन मिले। अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को अधिक सार्वजनिक व्यय करना चाहिए, अर्थात सामुदायिक केंद्र, सड़क निर्माण, सार्वजनिक भवन आदि के निर्माण पर अधिक व्यय करना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सके, उनकी आमदनी बढ़ सके। सरकार को आर्थिक सहायता देकर विकास कार्यों में मदद करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि मुद्रा संकुचन पर कंट्रोल किया जा सकेगा। और इसी के साथ निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए और आयात को कम करना चाहिए। ये थे आपके अपस्फीति के उपाय। अब आज अपन और यानी कि मुद्रा अस्फीति या विस्फीति अर्थात डिसइन्फ्लेशन के बारे में भी चर्चा करते हैं। यानी कि जब मुद्रास्फीति के समय कीमतें असामान्य रूप से निरंतर बढ़ती है तो उन्हें सामान्य स्तर पर लाने के लिए या उन्हें कम करने के लिए जिन उपायों का सहारा लिया जाता है उसे मुद्रा अस्फीति या विस्फीति कहा जाता है। अर्थात विस्फीति के द्वारा मुद्रा स्फीति को रोकने के उपाय काम में लिए जाते हैं ताकि उस पर नियंत्रण किया जा सके। इसमें बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के उपाय काम में लिए जाते हैं, जैसे परोक्ष करों में कमी, प्रत्यक्ष कर बढ़ाना, सरकारी व्यय में कमी करना, कठोर मुद्रा नीति अपनाना, उत्पादन बढ़ाना, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना, बजट के घाटों को कम करना आदि उपाय काम में लेते हैं। ये सारे जो उपाय काम में लेते हैं ये विस्फीति के अंतर्गत आते हैं। एक है रिफ्लेशन, संस्फीति। रिफ्लेशन यानी संस्फीति मुद्रा अपस्फीति अर्थात मुद्रा संकुचन या आर्थिक मंदी की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए जिन उपायों का सहारा लिया जाता है उसे संस्फीति, रिफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के आर्थिक पुनरुत्थान पर बल दिया जाता है, जिसके लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं, जैसे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, करों में कमी, ब्याज की दर में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि आदि के द्वारा कीमत स्तर को उठाने के प्रयास किए जाते हैं। साथ ही
संस्फीति तथा मुद्रास्फीति दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी ही होती है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में कीमतें बढ़ती हैं। परंतु संस्फीति एक आदर्श अवस्था होती है जो देश की आर्थिक स्थिरता में सहायक होती है तथा यह प्रत्येक देश की सरकार की आर्थिक नीति का लक्ष्य होती है। और अब अपन लेंगे स्टैगफ्लेशन, यानी कि मंदी सहित मुद्रा स्फीति। स्टैगफ्लेशन यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग और फ्लेशन। स्टैग का मतलब होता है गतिहीनता, शिथिलता से है, और फ्लेशन का मतलब स्फीति से है। तो स्टैगफ्लेशन में महंगाई व मंदी दोनों के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि होती है, अर्थात मुद्रास्फीति पाई जाती है, तथा उत्पत्ति की मात्रा या तो घटती है अथवा बढ़ती नहीं है। अर्थात स्टैगफ्लेशन में उत्पादन या तो गिरता है अथवा यथास्थिर बना रहता है।